बॉलीवुड में बीते दिनों से कई बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। लगातार एक के बाद एक दुखद खबरें इंडस्ट्री से आ रही हैं। तो अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि आखिर हिंदी सिनेमा के ही मैन और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र पर चाकू से हमला करने की जानकारी जो मिली है। इतना ही नहीं, उन्हें अंडरवर्ल्ड से जान से मारने की धमकी भी मिली है। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि 89 साल के धर्मेंद्र अब बॉलीवुड फिल्म्स में कम ही नजर आते हैं। कभी कदार उनकी झलक जमाने को देखने को मिल जाती है, क्योंकि अब वो अपना ज्यादातर वक्त अपने परिवार के साथ बिताते हैं। तो इसी बीच ये बात सामने आई कि उन पर चाकू से हमला होने से लेकर अंडरवर्ल्ड से धमकी मिल चुकी है। दरअसल सनी और बॉबी देओल के पिता धर्मेंद्र से जुड़े इस किस्से के बारे में बॉलीवुड एक्टर सत्यजीत पुरी ने दुनिया को बताया। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने उनसे जुड़ा एक किस्सा सुनाया कि उन्होंने खुलासा किया कि कैसे उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली थी और उन्होंने उसका जवाब किस तरह से दिया था। डायरेक्टर सत्यजीत पुरी ने खास बातचीत में बताया कि उस वक्त अंडरवर्ल्ड बहुत ताकतवर था। उस वक्त अगर किसी एक्टर को अंडरवर्ल्ड से कॉल आता तो वो डर जाता, लेकिन धर्मेंद्र जी और उनका परिवार कभी उनसे नहीं डरा, बल्कि वो तो अंडरवर्ल्ड से कहते थे कि अगर तुम आओगे तो सहने वाले पंजाब आ जाएंगे। तुम्हारे पास 10 लोग हैं, लेकिन मेरे पास पूरी आर्मी है। एक बुलाओगे और ट्रक भर कर आएंगे पंजाब से लड़ने के लिए, तो तुम मेरे से पंगा ना लो। सत्यजीत ने बताया कि धर्मेंद्र हमलावरों से पल भर में ही निपट लेते थे। उन्होंने किस्सा सुनाते हुए कहा कि एक बार एक फैन ने धर्मेंद्र पर चाकू से हमला किया, लेकिन उन्होंने उसे सिचुएशन को भी 1 मिनट में ही संभाल लिया। आज के एक्टर्स अपने साथ 6 बंदूकधारी बॉडीगार्ड के साथ घूमते, लेकिन उन दिनों धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जैसे एक्टर खुलेआम घूमते थे। अब सत्यजीत के इस खुलासे के बाद से लोग धर्मेंद्र के बारे में एक बार फिर से उनके फैन हो चुके हैं। आखिर उनकी जज्बा के बारे का ये जो किस्सा था उनको इंस्पायर कर गया, और इस किस्से को सुनाने के बाद ही मैन का टैग क्यों दिया गया, इसका जवाब तो साफ साफ मिल गया। बात धर्मेंद्र की करें तो एक्टर का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के साहनेवाल में हुआ था। उनके पिता केवल किशन देओल एक स्कूल में टीचर थे और मां संतवंत कौर एक हाउसवाइफ थी। बॉलीवुड की चमक धमक से उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने पंजाब से स्कूलिंग की तो धर्मेंद्र को फिल्मी दुनिया में आने का शौक बचपन से था। उन्होंने 1949 में आई फिल्म दिल लगी को 40 बार देखा और इसी बीच वो एक्टर बनने का सपना देखने लगे। हालांकि इससे पहले उन्होंने रेलवे में नौकरी की। वो रेलवे में क्लर्क की नौकरी करते थे। वो जब रेलवे में क्लर्क के पद पर थे तब उन्हें महीने के सिर्फ 125 रुपए मिलते थे, लेकिन फिर जब इस नौकरी से उनका मन नहीं लगा तो वो सब कुछ छोड़कर मुंबई आ गए। माया नगरी आकर उन्होंने सपनों को एक सफर शुरू किया और एक आम लड़के से लेकर हिंदी सिनेमा के ही मैन कहलाने वाले सुपरस्टार तक बने। हालांकि शुरुआत करना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं रहा, क्योंकि स्ट्रगल के साथ साथ उन्हें ऑफर ना मिलना और पैसों की कमी का सामना उस दौर में करना पड़ा। अपने स्ट्रगल के दिनों में धर्मेंद्र को कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता था, तो उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से एक्टिंग की शुरुआत की। इसके लिए उन्हें सिर्फ 51 रुपए फीस दी गई थी। 1961 में उन्होंने शोला शबनम में काम किया। फिर साल 1966 में आई फूल और पत्थर से पहला बड़ा मुकाम हासिल किया। इस फिल्म से वो असल मायने बिग स्क्रीन के हीरो बन गए। 70 के दशक पे धर्मेंद्र ने अपनी छवि को और आगे बढ़ाया। साल 1971 में फिल्म मेरा गांव मेरा देश ने उन्हें एक्शन हीरो की पहचान दिलाई, और फिर आई उनकी करियर की सबसे आइकॉनिक फिल्म जो थी साल 1975 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा का मील का पत्थर बनी। अपने करियर में धर्मेंद्र ने रोमांटिक, कॉमेडी, एक्शन लगभग सभी जॉनर में अपनी एक्टिंग का परिचय दिया। 6 दशक से ज्यादा उनका फिल्म सफर रहा और इस दौरान उन्होंने बहुत से यादगार किरदार निभाए। यही वजह है कि धर्मेंद्र का नाम उन दिग्गज एक्टर में शुमार है जिन्होंने 50 से ज्यादा सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इसीलिए उन्हें हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार कहा जाता है। वही हैरान करने वाली बात यह है कि धर्मेंद्र के नाम जितने हिट फिल्मों के रिकॉर्ड है उससे कई ज्यादा फ्लॉप भी दर्ज है। मिथुन चक्रवर्ती के बाद धर्मेंद्र ऐसे एक्टर हैं जिनका नाम सबसे ज्यादा
ज्यादा फ्लॉप देने के रिकॉर्ड में गिना जाता है। मिथुन चक्रवर्ती ने उनके करियर में 180 फ्लॉप फिल्में दी और लेकिन धर्मेंद्र की फ्लॉप फिल्मों की संख्या काफी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी सोलो फिल्म की लिस्ट में 85 से 44 फिल्में फ्लॉप मानी गई। 1960 में 2013 तक कुल 180 फिल्में फ्लॉप रही। निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से 1954 में शादी कर ली। शादी के बाद उनके 4 बच्चे, 2 बेटे सनी बॉबी और 2 बेटियां विजिता और अजीता। सनी और बॉबी जहां पिता के नक्शे कदम पर चले और एक्टर बने तो वहीं उनकी दोनों बेटियां लाइमलाइट से दूर रहीं। धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर वो समय आया जब देओल परिवार में तूफान आ गया। उस समय हुआ वो जब पहली शादी के रहते रहते उन्होंने बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से प्यार हो गया था। अपने करियर में तकरीबन 33 फिल्में उन्होंने हेमा मालिनी संग की थी और वो हिट रही। इसके बाद दोनों ने शादी का फैसला भी किया और जिस समय धर्मेंद्र ने हेमा से शादी की उस वक्त उनके बड़े बेटे सनी देओल की उम्र 23 साल हो चुकी थी। साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा पति पत्नी बने और इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए, मतलब बेटी ईशा और अहाना देओल। हालांकि धर्मेंद्र की इस शादी को लेकर सामाजिक और लीगल प्रॉब्लम्स आई थी क्योंकि उन्होंने पहली पत्नी से तलाक लिए बिना हेमा से दूसरी शादी करी और उनको दूसरी बीवी बनाई। कहा जाता है कि हेमा के लिए उन्होंने धर्म तक बदल लिया। हालांकि अब उम्र के इस पड़ाव में धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ ही रह रहे हैं और उनकी दोनों बेटे ये खुलासा किया कि वो दोनों अब मिलजुल कर रह रहे हैं। गौरतलब है कि एक्टर होने के साथ साथ धर्मेंद्र राजनीति का हिस्सा भी रह चुके। उन्होंने 2004 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के टिकट से सांसद का चुनाव जीता, लोकसभा सदस्य बने और वहीं सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें साल 2012 में पद्म भूषण से सम्मान से नवाजा गया। बहरहाल उनकी विरासत अब उनके बच्चों और पोतों में आगे बढ़ रही है। बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, बेटी ईशा देओल और पोते राजवीर करण देओल भी सभी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं।